गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। थाली हमने बजा अपने दो। मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अरे आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं? देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में अमीर लोग तो अमीर हो क्या रहे राय हैं। है? नरेंद्र मोदी जी ने गरीब गरीब का गरीब 30 ही रह सेकंड जा रहा सोचा। है। फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, कन्हैया है यहाँ पे। अच्छा, कन्हैया कुमार भी आया हुआ है। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है। ये बात तो भाई एकदम सही है। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार, ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों गरीबी और जो मेन मुद्दा है देश में चलने वाला, उस पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये दोनों के दोनों, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है, राइट, और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अच्छा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने बोला था इस बात को, परमात्मा ने भेजा, ताली बजाने वाला। और कोविड के समय कहते हैं
लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में। यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने, लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। हाँ, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ हाँ। और पकौड़े बनाओ। नहीं, ये सब भैया बात सही है, ये सब बात एकदम सही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला है, हमने भी सुना है कई बार। ये नाली में गैस जो बात बोल रहे हैं कि पकौड़े बनाओ गैस निकाल के नाली से, ये बात प्रधानमंत्री ने बोला है, हमने भी सुना है। पता नहीं ये कौन सा साइंस है, शायद बायोमास एनर्जी वाला है। आत्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? बायोमास एनर्जी, नाली से गैस निकाल के अच्छा, पकौड़ा ये बनाओ। जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, हाँ, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी हो या कन्हैया कुमार, इन दोनों में एक चीज़ बहुत बड़ा कॉमन है कि ये दोनों न ग्राउंड लेवल की बातें करते हैं, एकदम ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल, जिससे कि मुद्दे की बात हो, जनता का कैसे विकास होगा, किस तरह से जनता का विकास होगा, किस तरह से क्या होगा, कौन से काम होंगे, इन सब चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन देखिए, हम किसी एक को गलत नहीं बोल सकते हैं किसी एक को सही करने के लिए। देखिए, वो अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनके जिम्मा बहुत सारा काम है, उनका बहुत सारा जिम्मेदारी है, तो हो सकता है कि थोड़ा वो लेट करते हों अगर इन्होंने ऐसा क्लेम किया तो। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला, जो इन्होंने बताया बायोमास एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री ने दिया था कि आप लोग नाली के गैस से निकाल करके पकौड़े छानो, ये सब। देखिए, प्रधानमंत्री ने बोला था इस टाइप का नहीं, प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि मैं उस तरह से चाय बना के बेचता था, इस टाइप का बोला था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमारे इंडिया में क्या ही चलेगा ये सब कॉन्सेप्ट। लेकिन नहीं, देखिए, जनता का जो भी प्रॉब्लम है वो ग्राउंड लेवल पे आ करके समझ करके उसे उतारना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो देश का लीडर है उसके जिम्मेदारी की ये काम है। अगर इस तरह से खरा नहीं उतरते हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनने से क्या फ़ायदा है? फिर तो हम लोग वैसे ही जिएंगे जैसे 10 साल पहले थे, 100 साल पहले थे, वैसे ही जिएंगे। तो देश में चेंजिंग होना चाहिए। पूरा देश, पूरा दुनिया ग्रो कर रहा है, हमें भी ग्रो करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का ग्रोथ ग्राउंड लेवल से होती है। अगर इस देश का ग्रोथ होना ज़रूरी है, अगर इस देश का ग्रोथ कराना है तो सबसे पहले यहाँ के छोटे छोटे परिवारों का ग्रोथ कराना पड़ेगा। शहर का ग्रोथ कराने से पहले यहाँ का देहात जो है, गांव है, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, उनका ग्रोथ ज़रूरी है। अगर उनका ग्रोथ नहीं होगा तो देश का ग्रोथ कुछ नहीं होगा। इस बात को समझना होगा और इस मुद्दे पे और जो हमारी मेन ज़रूरतें हैं उन सब चीज़ों को मुद्दा नज़र रखते हुए हमारे देश के जो है जो भी तमाम बड़े लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, प्रधानमंत्री, जो भी इलेक्शन है उस तरह से हमें ग्राउंड लेवल पे देखते हुए उन्हें वोट देना होगा। तब जाकर के हमारे देश में बदलाव होगा, विकास होगा, जो भी होगा वो सब उसी के बाद होगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे भी मिलेंगे इसी वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद।